अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम है। हेल्थ और बोन प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था आर्थराइटिस, घुटने और कूल्हे की हड्डी का आर्थराइटिस, या जिसको उर्दू में आप कहते हैं गंठिया। और हमने बताया था कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नया घुटना या नया कूल्हे की हड्डी, जिसको नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था ना, ये क्योर है, ये परमानेंट इलाज है। एक तो इलाज है आप दर्द की गोलियां खाते रहें सारी उम्र। दूसरा है जिसमें आपको दर्द की गोलियों की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको दर्द भी ना हो और आप 5-6 किलोमीटर चल सकें। ठीक है, तो वो है क्योर, वो है रिप्लेसमेंट सर्जरी। अच्छा, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हमारे घुटने पूरा निकाल लेंगे या कूल्हे की हड्डी पूरी निकाल लेंगे और दूसरा कैसे डालेंगे। तो लोगों में फेयर है, एक खौफ है, और ये खौफ अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। कोई भी नई चीज़ दुनिया में या मुल्क में आती है तो उसके इस्तेमाल में एक हेजिटेंसी होती है। मुझे याद है जब बहुत सालों पहले ये खुश्क दूध जब इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान में, फ्री मिलता था स्कूलों में, और मुझे याद है कि बहुत से लोग पेरेंट्स नहीं खाने देते थे, गिरा देते थे। लेकिन अब देखें हर जगह लोग खुश्क दूध इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, शऊर आ गया कि इसके अंदर क्या बेनिफिट है। ये रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, ये एक नई चीज़ है मुल्क में, इसलिए लोगों में बहुत सारे उभाम हैं, क्वेश्चंस हैं, वरीज़ हैं। और ये क्वेश्चन वरीज़ तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप फेस टू फेस उस बंदे के सामने डिस्कस करें जिसके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जो ये हिप नी रिप्लेसमेंट करता है, जो ये ऑपरेशंस करता है, जिसके पास ये नॉलेज और स्किल है, वो आपको इसके जवाब दे सकता है। तब आपका ये खौफ ख़त्म हो सकता है। अच्छा, हम आपका घुटना नहीं निकालते, इसमें से कुछ भी नहीं निकालते हम। बेसिकली जो बोन रगड़ के आपस में घिस जाती हैं और बीच में जो स्पॉन्ज है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम बोन्स को फ्रेश करके ना, उसके एजेस वहाँ पे मेटल लगाते हैं, नीचे वाली बोन पे मेटल लगाते हैं, और दरमियान में जो आपका कार्टिलेज घिस गया है उसकी जगह हम प्लास्टिक डाल देते हैं। तो अगर आप एक्सरे देखें जिस बंदे को ये हुआ होता है ऑपरेशन, तो उसमें आपको फिर गैप नज़र आता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों करा लें ऑपरेशन? सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट बेनिफिट जो इसका है वो ये है कि पहले दिन, जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है, उसी दिन आपका जो दर्द है घुटनों का या कूल्हे की हड्डी का, वो सिफर हो जाता है। कम नहीं होता है, सिफर हो जाता है। और जो दर्द होता है वो होता है ऑपरेशन का। जैसे अपेंडिक्स है, सिजेरियन है, आप कराते हैं 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद टांके निकलते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेन ख़त्म हो जाता है, इसका भी वैसे होता है। तो सिंगल मोस्ट बेनिफिट ये है कि आपका पेन जो है पहले दिन ख़त्म हो जाता है, और जब पेन ख़त्म होता है तो फिर आप चल सकते हैं। जो आर्थराइटिस के पेशेंट का प्रॉब्लम है वो ये है कि वो चल नहीं सकते। आप सारा दिन बैठे रहें, सारा दिन आप लेटे रहें, आपको कभी दर्द नहीं होगा। जो ही आप पहला कदम चलेंगे आपको दर्द शुरू हो जाएगा। तो जब ये रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाती है, तो जब दर्द आपका ख़त्म हो जाता है फिर आप चल सकते हैं। जब आप चलते हैं फिर आपका वेट कंट्रोल रहता है, फिर आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस कम हो जाते हैं। और ना करने से ये है कि आप चल जो नहीं सकते हैं, आप भले खाना कम कर दें, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वेट बढ़ेगा तो फिर आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हम जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है ना, उसको हम कहते हैं इट्स अ न्यू लाइफ, ये नई ज़िंदगी है एक तरह से। ठीक है जी। तो आप रिप्लेसमेंट के बाद कुछ लोग कहते हैं जी हम फिर चलेंगे कब? इज़ अ गुड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन। जिस दिन आपकी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, आप उसी दिन 6 घंटे के बाद, ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद आप पूरा वज़न डाल के चलते हैं, और 2 दिन के बाद आप घर चले जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसीजर के नुकसान क्या हैं, करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? नंबर 1, आपके ज़ख़म का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है जी। वो 1% चांस होता है, 1%, 100 में से एक बंदे को 1% चांस होता है ज़ख़म के इन्फेक्शन होने का। वो ऐसे ही है जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराएं, सिजेरियन कराएं तो ज़ख़म का इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, आपकी टांग में खून की गिल्टियाँ बन सकती हैं। अब उसके इंसिडेंस को कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम खून को पतला करने की दवाई देते हैं 15 दिन के लिए। नी के लिए 15 दिन के लिए देते हैं, हिप रिप्लेसमेंट के बाद 35 दिन के लिए देते हैं। इसके अलावा और कोई पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है नी रिप्लेसमेंट के जो कि लोगों को वरीज़ हों। तो इसलिए ये एक न्यू लाइफ है,
लोगों, ये जो हम अभी प्रोग्राम्स कर रहे हैं असल में, या टेलीविज़न है या ये यूट्यूब के चैनल्स हैं, बेसिकली ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों में शऊर क्रिएट करना है कि भैया इसका इलाज है, इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज़, इट्स अ क्योरेबल डिजीज़। बजाय इसके कि आप बूढ़े बंदे माँ बाप को बिठा देने के जी अब आप बूढ़े हो गए और आराम करें, इसका इलाज है। जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, कम या ज़्यादा, वो ऑपरेशन से कम ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आपकी बाकी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाती है, आप बाकी की ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं। तो गो फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट और यू विल गेट द बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।